एवरीवन, आज हम क्लास 8 का रैशनल नंबर्स चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। रैशनल नंबर्स का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब तक आपने नेचुरल नंबर्स पढ़ा था। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स जो ज़ीरो से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4 ऐसे होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब तक आपने ये सब पढ़ा था। अब आप पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं द नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है p और q एक इंटीजर है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर। 2/9, 3/7, 6/1 -2/9। इस तरह के जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब 0 क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि जब कभी भी हम डिनोमिनेटर लिखते हैं तो डिवाइडेड बाय 1 करते हैं हमेशा, या 2 है तो भी डिवाइडेड बाय 1 ही करेंगे, 6 है तो भी डिवाइडेड बाय 1 ही करेंगे। वो अंडरस्टूड है। अगर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है यानी q की प्लेस में अगर 0 है, q की प्लेस में अगर 0 है, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 2/0 इस तरह से है तो ये नॉट डिफाइंड है। ये नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए हम जब भी कोई नंबर लेते हैं तो उसके नीचे डिनोमिनेटर ये अंडरस्टूड है कि हम 1 लगाएं। ठीक है, तो अब आप समझ में आ गया रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p by q के फॉर्म में होते हैं और ये q जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे जो है होल्ड्स गुड होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी में। यानी जब भी आप रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो आइए देखते हैं अब ये कैसे सॉल्व करें विथ एग्जांपल। एडिशन a/b c/d इज इक्वल टू a, यानी ये रैशनल नंबर है। कैसे? फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक 6/9 प्लस 2/9, तो अब क्या होगा? जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम एलसीएम वही ले लेते हैं। 6 + 2 क्या होगा? 8। तो 8/9 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, ये होल्ड्स गुड है। 8/9 इज़ अ रैशनल नंबर, ये होल्ड्स गुड है यानी ट्रू है, ये होल्ड्स गुड होता है। एडिशन प्रॉपर्टी इज एडिशनल प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन a/b minus c/d is equal to a. For example 3/5 minus 1/5 is equal to, denominators are same, 5, 3 minus 1 is 2. So again 2/5 is a rational numbers. That means this is also true. मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। मल्टीप्लिकेशन में a/b इंटू c/d इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 6/4 अगर हम लेंगे इंटू 2/3, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही नंबर लेना है। 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा
12. 12 upon 12 is also a rational number. If you cancel it, you will get 1. Then this property also holds good, true. Next, division. A upon B divided C upon D is equal to A. जब आप यहाँ पे देखिए ये सारे जो होल्ड्स गुड हो रहे हैं, उसी तरह से अब आप कोई एक नंबर लेके अब डालेंगे तो आपको वापस डिवीजन करने पर भी आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा. बट C और D ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये रैशनल नंबर, ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी. ठीक है, तो आइए अब सेकेंड प्रॉपर्टी पे जाते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होल्ड्स गुड होता है या नहीं हम चेक करेंगे. अब देखिए एडिशन, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी. तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2/5 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5. तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगा. 2 + 4 इज़ 6. और यहाँ पे एलसीएम लेंगे, सेम डिनोमिनेटर है तो सेम 5 आ जाएगा. 4 + 2 इज़ ऑल्सो 6. तो अब यहाँ पे देखिए 6/5 6/5, तो ये क्या हो गया, होल्ड्स गुड हो गया, यानी ट्रू. दोनों सेम आने पर ये ट्रू हो गया. अब सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, एग्जाम्पल लेके देखेंगे एक. 1/5 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/5. तो अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो 5 रख दीजिए. 1 - 3 इज़ -2, क्योंकि बिगर नंबर साइन माइनस है. अब यहाँ पे भी सेम होगा, 3 - 1 क्या होगा, 2 होगा. तो अब यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल नहीं है, यानी ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, आपको समझ आएगा. मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन. एग्जाम्पल लेके देखेंगे. 1/4 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/4. अब इन दोनों को देखिए, 1 × 2 = 2 होगा, 4 × 3 = 12 होगा, 2 × 1 = 2, 3 × 4 = 12. तो दोनों जगह सेम आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है, तो ये हो गया ट्रू. दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. डिवीजन, अब नेक्स्ट देखेंगे डिवीजन. ए एग्जाम्पल लेके देखेंगे. A/B डिवाइडेड C/D इज इक्वल टू C/D डिवाइडेड A/B. तो अब देखिए 6/4 डिवाइडेड 2/3. फॉर एग्ज़ाम्पल एनी नंबर यू कैन टेक. तो अब यहाँ पे 6/4 डिवाइडेड 2/3 डिवाइडेड 6/4. हमने A/B को 6/4 लिया था, C और D को 2/3 लिया था, इसीलिए मैं यहाँ पे इस तरह से लिखी हूँ. अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6/4 डिवीजन प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल मेथड, 3/2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/6. तो अब ये क्या होगा, 6 × 3 = 18 होगा, 18/4 × 2 = 8 इज इक्वल टू 4 × 2 = 8, 3 × 6 = 18. तो अब यहाँ पे देखिए 18 न्यूमरेटर में है, यहाँ पे 18 डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे 8 डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो ये इक्वल नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स है.
ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन होल्ड्स गुड करता है या नहीं। ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, यहाँ पे हम दोनों को मिला लिए हैं ब्रैकेट डाल के यहाँ पे इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए, आप सारे चीज़ों को ऐड करेंगे, इधर सारे चीज़ों को ऐड करेंगे तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, तो ये हो गया ट्रू। अब यहाँ पे सारे चीज़ों को ए अपॉन बी ये सारे एग्जाम्पल लेके करेंगे तो यहाँ पे एक नंबर आएगा, यहाँ पे एक नंबर आएगा, यानी जैसे हमने किया था सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में, या -2/5 आया, यहाँ पे +2/5, तो ये भी सेम हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, इन सारे चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर सेम आएगा जिस तरह से हमने यहाँ पे किया। अब डिवीजन क्या होगा, डिवीजन भी यहाँ पे फॉल्स आया है कम्यूटेटिव में, तो यहाँ डिवीजन भी फॉल्स ही होगा क्योंकि नंबर्स इक्वल नहीं आएंगे, तो ये फॉल्स ही है। अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एडिशन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसा मैंने पहले एग्जांपल लेके बताया था, ये सारे सेम हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है आप कैसे करते हैं, अगर आपको इस तरह से दिया जाएगा क्वेश्चन, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप 4 × x करेंगे, ठीक है, पहले आप 4 × x करेंगे, उसके बाद 4 × 5 करेंगे, प्लस 4 × 5 = 20, तो 4 × 5 = 20। तो इस तरह से आप इस 4 को इस ब्रैकेट के अंदर पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा। a अपॉन बी इंटू c अपॉन डी, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, c अपॉन डी मल्टीप्लाई c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ, तो a अपॉन बी इंटू ई एफ। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा आपका, दोनों तरफ सेम आएगा, तो ये हो गया ट्रू। अब सब्ट्रैक्शन में भी ये ट्रू है। नेक्स्ट है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स यानी a अपॉन बी प्लस ऑफ माइनस a अपॉन बी इज इक्वल टू 0। तो एडिटिव इन्वर्स में p अपॉन q इज इक्वल टू माइनस p अपॉन q, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। एडिटिव इन्वर्स में सिर्फ 2 साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, a इंटू 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा, p अपॉन q इज इक्वल टू q अपॉन p। सिर्फ इसका रेसिप्रोकल लिखना है आपको, p अपॉन q को q अपॉन p लिखना है। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव को एडिटिव लगा देते हैं, एडिटिव को मल्टीप्लिकेटिव लगा देते हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, एडिटिव यानी माइनस प्लस करना है, मल्टीप्लिकेटिव यानी रेसिप्रोकल करना है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ